हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है सोशल साइंस, यानी कि विषय आप लोगों का सामाजिक विज्ञान है। त्रैमासिक का पेपर है, यानी कि तिमाही का आप लोगों का पेपर है 2024-25 का। बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ कि बाबू, अगर आप लोगों के स्कूल में तिमाही का पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो को जरूर देखेगा। और हाँ, अगर नहीं होता है तब भी देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि इसी में से अर्धवार्षिक में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी और फिर बोर्ड में, यानी कि ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इस वीडियो में 70 में 70 नंबर वेल कंप्लीट कराएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बाबू, खंड आ यहाँ से हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? यानी कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1789 में हुई थी। हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखो बाबू, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ध्यानपूर्वक से इसको देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो देखो, नेपोलियन का संबंध जो किस देश से है? फ्रांस से है। फ्रांस की राजधानी क्या है बाबू? फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। क्या है? पेरिस है। ये क्वेश्चन एक पूछ लेता है, ठीक है। देखो, जितना भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यानपूर्वक से बस वीडियो के अंत तक देखिएगा। यहीं से आप लोगों के भी स्कूल में, मतलब आप लोगों के पेपर में भी पूछे जाएंगे, चाहे अर्धवार्षिक का पेपर हो या प्री बोर्ड का या बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक। वीडियो के अंत तक देखिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा इस वीडियो में। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं? तो रूसो को कहते हैं। किसे कहते हैं? रूसो को कहते हैं, यानी कि हमारा ये बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? यानी कि पारित का मतलब क्या होता है? लागू। लागू कब हुआ था, हमें यह बताना है इसमें। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में हुआ था। और ये एक क्वेश्चन और पूछता है, 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 अमृतसर में हुआ था, जो कि पंजाब में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। फिर सिक्स वाला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सिक्स वाला क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुई? तो सेवाग्राम से स्टार्ट हुई थी, जो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होता है, ठीक। फिर सातवां क्वेश्चन दिया गया, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी है। हमारा कौन सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। आठवां क्वेश्चन पूछा गया, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाबू। देखो, आठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? यानी कि किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, नौवां क्वेश्चन पूछा गया, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई है। क्या है बाबू? अधिक सिंचाई है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहु वाला क्वेश्चन पूछा गया, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया था? हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चमोली जिले में चलाया गया था, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, 11 वाला क्वेश्चन है क्या कि भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भाखड़ा नंगल बांध है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, भारत को विश्व के कुल वर्षों में से कितना प्रतिशत भाग प्राप्त है? यानी कि कितना भाग प्राप्त है? तो 4% भाग। कितना? 4% भाग भारत को प्राप्त है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, 13 वाला क्वेश्चन पूछा गया, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 ईस्वी में। यानी कि देखिए, 1900 आप लोगों का 48 ईस्वी में पाकिस्तान भी बना था, 1948 ईस्वी में क्या बना था? ये इंडिया भी बना था। 1948 ईस्वी, सॉरी, इंडिया नहीं, श्रीलंका बना था। 1947 में इंडिया बना था, ठीक है। तो ये वाला हमारा कौन सा सवाल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए बाबू, आप लोगों का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? ब्राजील की राजधानी है। ब्रुसेल्स से किसकी राजधानी है बाबू? ब्राजील की राजधानी। इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। 15 वाला क्वेश्चन पूछा गया, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में हुई थी। हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। 16 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि नगर निगम को प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में
में कुल कितने संघीय राज्य है? 28 संघीय राज्य है। कितने संघीय राज्य है बाबू? 28 संघीय राज्य है। बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 18 वाला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को शिशु मृत्यु दर कम है, न्यूनतम है? न्यूनतम मतलब क्या होता है? कम है। तो देखो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, केरल। अब आप पूछेंगे केरल में ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे अधिक शिक्षित राज्य, सबसे भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल को ही माना जाता है। यानी कि हमारा ये वाला यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, किसी भी प्रकार की कोई मतलब रोग नहीं होने पाती है, अपने बच्चों को देखभाल अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि साउथ साधारणतः लोगों को इच्छा क्या होती है? तो अधिक आय, यानी कि मतलब साउथ के लोगों को क्या होती है, मतलब साउथ है यहाँ पर क्या होती है? अधिक अधिक कमा सकें, यानी कि सभी लोग कहेंगे ना कि सोचते हैं कि मतलब अधिक से अधिक कमा सकें, पैसा रुपए कमा सकें। तो हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 वाला 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि है बाबू, एग्रीकल्चर है। देखो बाबू सभी किसान जो है भारत मतलब कृषि प्रधान देश कहा नहीं जाता है कि भारत एक कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश है, तो इसीलिए यहाँ पर कृषि है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर। देखिए इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि खंड खा वर्णनात्मक प्रश्न पूछा गया, जिसमें से लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें से पहला क्वेश्चन प्यारा वाला क्वेश्चन पूछा गया। देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए क्या पूछा गया, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था? यानी कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर लिखिएगा कि फ्रांस की क्रांति जो शुरू हुई थी 14 जुलाई 1789 की बेस्टिल जेल पर हमले के साथ शुरू हुई। और फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी। ठीक है, और फिर बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश को इस क्रांति के आगे बढ़ाया। इसी कारण से ये शुरू हुई। और ये मतलब कब शुरू हुई थी? तो ये 1789 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा पूछा गया, प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधनों की 3 विशेषताएं निम्न है। कौन कौन से हैं? देखो उपयोगिता है, दूसरा जो है पहला जो है उपयोगिता है, और जो दूसरा है सीमित उपलब्धता है, और जो तीसरा है खपत के लिए संभावना है। ये तीसरा हो जाएगा। ठीक बाबू, फिर देखो अगला क्वेश्चन तीसरा क्या दिया गया, सत्ता की साझेदारी को महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर लिखिएगा कि सत्ता की साझेदारी इस सहभागिता को सुनिश्चित करने का एक माध्यम है, यानी कि क्या है? माध्यम है। ठीक, सत्ता की साझेदारी के समाज की विविध प्रतिनिधित्व, समानता और न्याय, मौलिक अधिकारों व सम्मान आदि मूल्यों पर प्रभावित करने का वाले मुद्दों पर ही की आवाज और मत और हितों के प्रतिबंधित होने का मौका मिलता है। यही हमारा सत्य की साझेदारी के महत्वपूर्ण स्पष्ट हो गया। ठीक है, तीसरा वाला भी वेल कंप्लीट हो गया ना बाबू। फिर चौथा वाला आंसर देख लीजिए, मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? मानव विकास में स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह न केवल इसका आगे लिखिएगा, यह न केवल व्यक्तियों को शारीरिक भलाई को दर्शाता है, बल्कि समाज की पूरी तरह से भाग लेने की उनकी क्षमता को भी दर्शाता है। इसीलिए क्या है? स्वास्थ्य में सुधार मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। क्या है? राजनीति नहीं बाबू, रणनीति है, यानी कि युद्ध का क्षेत्र है। ठीक है, ये अब देखिए 4 नंबर वाला भी हमारा वेल कंप्लीट हो गया। और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। देखिए क्या दिया, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय। तो ये वाला देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको अच्छे तरीके से बाबू प्रिपरेशन, इसके जितना क्वेश्चन अभी इसके आगे बताया जाएगा सभी को अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है। ठीक है, जितने भी बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का काम है। देखिए क्या दिया गया है, 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया, लोकतंत्र के विपक्ष भूमिका की ये वाला बताइए, एक अथवा करके दिया गया, किसी एक क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर ये 6 वाला क्वेश्चन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन ऊर्जा के परंपरागत, ये वाला चाहे कीजिए चाहे आप ये वाला कीजिए, इसके लिए भी 6 नंबर दिया जाएगा। ठीक, उपयोगिता के अधिकार, ये वाला चाहे कीजिए चाहे ये वाला, आप लोग का ये मतलब राइटिंग वाला खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद मानचित्रकार आ जाएगा, जो कि 10 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा गया, हुआ स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, दर्शा दीजिएगा, नाम भी लिख दीजिएगा और दर्शा दीजिएगा। एक नंबर आधा नंबर मिलेगा, यानी कि हाफ नंबर, 1/2 है ना। तो टोटल आप लोग का 1 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अमृतसर इसका हो जाएगा। फिर वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम लगभग लाहौर था या और कोई था, तो इसको देख लीजिएगा आप अच्छे तरीके से। फिर
अगला है कि वह स्थान जहाँ गांधी की हत्या हुई थी, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया था, तो कहाँ किया था, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो ये गोरखपुर देवरिया जिले में हुआ था 1922 ईस्वी में, तो इसको वाला भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक। फिर महानदी इस चिन्ह द्वारा दर्शाए, भारत के पूर्वी तट पर पतन द्वारा इस चिन्ह द्वारा दर्शाना आप लोगों को देखिए बता दे रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से, क्यों तैयार। काली मिट्टी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है आप लोग, नागार्जुन सागर को इस चिन्ह द्वारा आप लोग को दर्शाना है, और त्रिभुज को रबड़ की त्रिभुज के द्वारा इस क्षेत्र को दर्शाना। ठीक है, टोटल आप लोग का 10 नंबर ये मानचित्र वाला भी बिल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से इस पेपर को अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपरेशन इसके अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए संपूर्ण तरीके से आप लोग को इस वीडियो में बता दिया, समझा दिया आप लोग को। ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।